ओके, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बाहर कर्नाटका गया था और अगली स्टोरी आएगी, अगली वीडियो कर्नाटक जहाँ पे मैं गया था। कि लास्ट टाइम मैं गया था तब मैंने स्टोरी बनाई थी एक, उसको बहुत प्यार दिया आपने। स्त्री मूवी के बारे में जो बनाई थी और उसकी रियल घटना मैंने बताई थी। यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा कार्ड या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना एक बार। तो कर्नाटक जाके मैंने वहाँ के गाँव की लाइव जाके स्टोरी बनाई थी, भूतिया कहानी, रात को लिटरली उस हॉरर प्लेस पे जाके। तो किसी ने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो वैसा ही मैंने वापस किया कर्नाटक जाके, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत हॉरर किस्से होते रहते हैं। मैंने नोटिस किया जब लास्ट टाइम गया था तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां है, हर गांव की अलग अलग कहानियां। तो एक गांव था जो लिटरली रातों रात खाली हो गया था, और वो क्यों हुआ था वो सब कुछ उस जगह पे जाके मैंने बताया। तो आप देख सकते हो, अगली वीडियो आएगी 3-4 दिन के अंदर, तो देखना बिल्कुल ही मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। तो या आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे एक नॉन में जो है इंसान, उनने ही सुनाई है, किसी सब्सक्राइबर ने नहीं सुनाई। तो सब्सक्राइबर्स के मेल्स के मैं पढ़ता हूँ या फिर कुछ ऐसा होता है, तो वो अटैचमेंट वो फील से बता नहीं पाता, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ, कनेक्शन फील नहीं होता उतना ज्यादा। लेकिन मैं आपको उस तरह से बताता हूँ, हालांकि ये कनेक्शन आपको फील होता है, थैंक यू सो मच। लेकिन ये जो बंदा है उसको मैं जानता हूँ, उस बंदे का नाम है राहुल। इसकी बहन की कहानी है, कजिन बहन की कहानी है। सगी बहन तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है, बुरे वे में नहीं बोल रहा राहुल भाई, तेरी बहन मेरी बहन। तो खैर आज की ये स्टोरी है। वापस अगेन हम चलेंगे राजस्थान ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ट्रेडमार्क है राजस्थान के पास भूतों का। तो वहीं पे जोधपुर के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरेर, वहाँ की ये स्टोरी है। और ये स्टोरी जो इसके कजिन बहन के साथ हुई थी वो आज से 2-3 साल पहले की बात है। एंड ये स्टोरी सुनाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बहुत टाइम पहले अपलोड किया था और अब ये वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद। कर्नाटक तो मैं गया था 4-5 दिन के लिए, लेकिन मेन रीजन जो वीडियो नहीं आया था उसका ये था क्योंकि मैंने नया घर लिया है। ये मेरा नया घर है, ये स्टूडियो नया है, आप देख रहे होगे, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया कि मेरा नया घर है, इसका स्टूडियो नया है ये, क्योंकि तब बहुत हेक्टिक था। ये फाइनली बता रहा हूँ, मेरा नया स्टूडियो है, ये पूरा मेरा नया घर है जिसको आप देख रहे हो। अभी बहुत मेहनत से, खून पसीना एक करके और पैसों से भी मतलब खरीदा ये घर, मेरे कच्चे बिक गए और फाइनली ये मेरा ड्रीम हाउस ले लिया मैंने। जो मतलब मैंने सोचा था ना कि जैसा मेरे को बनवाना है घर, मतलब मेरा ड्रीम हाउस हो जहाँ पे रहने में लेविश फील हो, एकदम सब कुछ ऐसा बनवाया है। आई नो आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है किसी को कि मेरा घर कैसा दिखता है, आपने देखा नहीं है घर अभी तक, तो वंचित रह गए हो आप। पहले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, सबसे पहले ही ऊपर लिंक मिल जाएगी आपको, मेरे हाउस टूर का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको जाके देख डालो। मैं कसम से बता रहा हूँ, आपको घर बहुत पसंद आएगा। हमारा घर है यार, आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, तो जाके प्लीज हाउस टूर वीडियो देखो। एंड ऑल्सो एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो मैंने नए चैनल पे अपलोड किया है, जिसका नाम है शिवम अनफिल्टर्ड। शिवम अनफिल्टर्ड यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं इनएक्टिव रहता हूँ, पता नहीं होता कब वीडियो बना रहा हूँ कब क्या, लेकिन वहां पे मैं डेली लाइफ के व्लॉग्स बना रहा हूँ, हर रोज या फिर हर 2 दिन में एक व्लॉग आ रहा है वहां पे। और मेरी हर रोज की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शूट्स कैसे करता हूँ, हॉरर वीडियो की स्क्रिप्टिंग या फिर सोचता कैसे हूँ, आइडियाज सब कुछ वहां पे शेयर कर रहा हूँ। डेली लाइफ में कितनी बकचोदियां होती है मेरी लाइफ में ना, देख के गारंटेड आपके मुंह पे स्माइल जरूर आएगी। तो जाके प्लीज देखना और सब्सक्राइब उस चैनल को कर देना। एंड उसी चैनल पे मैंने हाउस टूर के साथ स्टूडियो टूर अलग से डाला है, तो दोनों वीडियो देखना आप जाके। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो ये स्टोरी बेसिकली है कोमल की, उसकी कजिन बहन का नाम है कोमल। कोमल जो है वो एक गांव में रहती थी जिसका नाम सुरेर था, पूरी फैमिली के साथ रहती थी, उसके कजिन्स भी थे वहां पे साथ में रहते थे। बड़ा घर था काफी, कजिन्स के साथ में उसके मम्मी पापा ताऊ ताई सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था, काफी सारे रूम्स थे, तो वहीं उस गांव में वो लोग रहते थे। अब कोमल क्या बचपन से ना एकदम शरारती टाइप की थी, मतलब मस्ती मजाक करती रहती थी, मतलब कभी किसी को कुछ कर दिया, किसी की उंगली कर दी, प्रैंक कर दिया, ये सब चलते रहता था। तो बचपन से ना उसको आदत थी, वो ना ऐसे एक्टिंग करती कि मम्मी मैं अंधी हो गई, मम्मी मैं अंधी हो गई करके। तो पहले तो उसको सीरियस लेते थे, लेकिन हमेशा का मजाक हो गया तो सब सीरियस लेना बंद कर दिया। तो वो ऐसा मजाक कभी भी करते रहते कि मम्मी मैं अंधी हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा करती रहती थी बहुत बार। वो उसका फिक्स प्रैंक था हमेशा करने का। कोई नया बंदा आया तो उसके सामने ये प्रैंक करेगी बहुत एकदम सीरियस एक्टिंग करके, तो वो लोग बेवकूफ बन जाते थे। और अच्छी खासी बड़ी भी थी, मतलब 20-22 साल की, तो उसको देख के लगे भी ना कि मजाक कर रही है। नोटी कोमल। अब क्या हुआ, एक रात की बात है, ये रात थी अमावस्या की रात, जो बड़ी अमावस्या आती है उसकी रात थी। उतना ध्यान नहीं था उन लोगों की अमावस्या ऐसा कुछ है, क्योंकि नॉर्मल आती रहती है। वो लोग छत पे बैठे हुए थे सारे के सारे, सब लोग, पूरी फैमिली छत पे बैठी थी। रात को 10-11 बज गए, फैमिली टॉक्स कर रहे थे, सब लोग मजे कर रहे थे। हाल ही में उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे, शादी की बातें कर रहे थे, ये सब चल रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके यहाँ पर चले गए, ताऊ ताई चले गए, बड़े लोग चले गए नीचे सोने के लिए। ये लोग जो कजिन्स थे थोड़े बहुत, वो लोग ऊपर मस्ती मजाक कर रहे थे। अब क्या हुआ कि रात हो गई, 11:30-12 बज गए। अभी नीचे जाने के लिए आने लग गए, आपस से सीढ़ियों से वापस नीचे आ रहे थे। आते वक्त अचानक से कोमल को क्या हुआ, वापस उसने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अंधी हो गई, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, बहन मुझे दिख नहीं रहा। उसकी बहन का नाम था चन्नू। चन्नू मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चन्नू चन्नू दिख नहीं रहा, मैं गिर जाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि ये वापस नाटक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, गिर जा आजा, ऐसे करके वो सीढ़ी उतर गए। अब जैसे बाहर आए सीढ़ी करके क्रॉस, तो अचानक से आवाज आई उनको पीछे से, कोमल लिटरली गिरते गिरते सर फूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, गिरते गिरते आके उनके पैरों के पास सीधा और बेहोश।
उसकी पूरी आंखें चढ़ गई और यहाँ से खून बहना स्टार्ट हो गया, पीछे भी खून बहना स्टार्ट हो गया। उसको फटाफट से उठाया, नजदीक में जो भी डॉक्टर था उसके पास ले गए, उसको पट्टी वट्टी करवाई, सब कुछ सही करवाया, होश में आने का वेट किया उसके। अब वो होश में नहीं थी तब तक, ठीक है, मतलब पूरी रात हो गई, वो होश में नहीं आई, सुबह जाके वो होश में आई ठीक ठाक। और उसको पूछा कि तू सही में अंधी हो गई थी कि गिर क्यों गई, ऐसे कैसे हो गया? तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही, वो कह रही है पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं गिर गई, मुझे दिखना बंद हो गया। तो उसी तरह बोलती रही, मुझे दिखना बंद हो गया तो मैं गिर गई, मुझे दिखना बंद हो गया तो मैं गिर गई। तो लिटरली सब लोग सोचने लग गए कि हर बार मजाक करती है, तब तक तो ठीक है, लेकिन सही में ही कल तो इतना बड़ा हादसा हो गया। और उठने के बाद भी ऐसा नहीं कि बता दे कि प्रैंक कर रही थी, गलती से पैर स्लिप हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बोलती मुझे दिखना बंद हो गया और मैं गिर गई, बस इतना सा बोली। सुमसाम से एकदम चुपचाप हो गई, शांत हो गई, ज्यादा बातें नहीं कर रही, एकदम से ऐसा स्वभाव था ही नहीं उसका, चुपचाप हो गई। बीमार होती थी तब भी वो बकचोदी करती रहती थी, लेकिन ऐसी हो गई एकदम कि वो बोल ही नहीं रही, एकदम चुपचाप से बस ऐसे बैठी है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, अचानक से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैं गिर गई। तो लोगों ने सोचा कि भाई गिर गई है, बहुत जोर से लगी तो थोड़ा नाराज है, ठीक है, किसी ने हेल्प नहीं की तरह इस बार एक्टिंग करे, ऐसा समझ लिया। वो सेराया वाली कहानी समझ ली सबने मतलब। तो अब क्या हुआ कि पूरा दिन निकल गया, अगले दिन वापस रात हुई। अब आपको समझना पड़ेगा इस घर का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। बाहर है मेन जो गेट होता है, पूरा खुला गेट था, गाँव में खुला गेट था, ठीक है। अंदर एंटर करके मेन चौक आता है, जो घर का चौक होता है पूरा ऐसा, ठीक है, चौक। और ऐसे चौक है तो एल शेप में फिर छत भी है, ठीक है, एल शेप में छत है और उनके नीचे रूम्स है, हॉल्स है, और अगल बगल हॉल से बीच में एक गैलरी जा रही है चलने के लिए, ठीक है। चौक से सीधा एक गैलरी जा रही है चलने के लिए, अंदर वापस छोटा सा चौक है और उसके भी अगल बगल में रूम्स है। इस तरह का उनका पूरा घर का स्ट्रक्चर था। और जो ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं वो एक रूम के अंदर से सीढ़ियां जाती है, वहां से छत पे जा सकते हो आप लोग। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था घर का। एंड जो अंदर वाला चौक था उसके पास में जो रूम था, उसके सगे भाई बहन मम्मी पापा सब लोग वहीं पे सो रहे थे उस दिन, उस रूम के अंदर। जनरली वो छत पे या चौक पे सोते थे, लेकिन बारिश का मौसम था तो उन लोगों ने रूम के अंदर सोना सही समझा। बाकी ताऊ जी ताई जी ये सब कजिन्स वगैरह सब अलग अलग रूम्स पे सो रहे थे। तो इनकी पूरी फैमिली, इनके 2 भाई थे, एक बहन थी, वो सब उस रूम के अंदर सो रहे थे साइड वाले। रात को अचानक से लाइट चली गई तो पंखा चलना बंद हो गया। अंधेरा तो था ही, उस दिन हल्की सी रोशनी आ रही थी बस खिड़की से, कि बस शक्ल दिख सके थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। अब बेड पे लेटे हुए थे उसके मम्मी पापा, कोमल लेटी थी खाट पे उसकी बहन के साथ में, उसके 2 भाई थे वो भी अलग खाट पे सो रहे थे, काड़ू और प्रताप। अब रात को प्रताप को लगती है प्यास, वो उठता है, रूम के बाहर आता है, जो छोटा चौक था अंदर का, वहाँ पे साइड पे परंडा टाइप होता है जहाँ पे पानी वानी रखते हैं सब, वहाँ पे जाके वो पानी पीता है। रात के 3:30-4 बजे के आसपास पानी पिया, पानी का ग्लास रखा, उसको पता नहीं फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, जस्ट पीछे खड़ा है, सांस महसूस होती है उसे। वो ऐसे पीछे मुंडी करके जैसे ही देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती वहीं पे, क्योंकि उसकी सगी बहन कोमल जो रात को बाल बांध के सोई थी, उसके पूरे बाल खुले हुए हैं, वो उसके पीछे खड़ी है। खुले हुए भी इस तरह से नहीं है, नीचे चारों तरफ खुले हुए हैं, उसकी आंखों की पुतलियां गायब है, पूरी वाइट आंखें हो गई है, उसके पीछे खड़ी है और बस ऐसे कर रही है जैसे उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, बस स्मेल करके महसूस कर रही है और ऐसे खड़ी है। प्रताप 1 सेकंड के लिए शॉक हो गया और वो इतनी भयानक दिख रही थी, उसका वहीं सुसु निकल गया। आधे 1 सेकंड के अंदर उसको सब फील हो गया, एकदम से पसीना सीना आ गया और झटके से वो भागने की कोशिश की उसने। जैसे ही वो साइड में से भागने की कोशिश की उसने, अब वो क्रॉस में होता है बरंडा जो होता है, तो वो सामने ही खड़ी थी, क्रॉस में से भागने की कोशिश की। कोमल जो उसकी बहन खड़ी थी पीछे, उसने तुरंत उसे पीछे से पकड़ा उसकी गर्दन को और एक बार में, और वो वहीं गिर गया और कोमल भी वहीं गिर गई। जैसे ही वो गिरे आवाज आई चिल्लाने की थोड़ी सी करके और गिर गया। तुरंत भाग के सब लोग बाहर आए टॉर्च वॉर्च करके, क्योंकि लाइट चली गई थी। टॉर्च करके जैसे ही बाहर आए, प्रताप पड़ा हुआ था ऐसे, मुंह खुला हुआ था और कोमल उसके बगल में पड़ी हुई थी, बाल पूरे खुले हुए थे। सब डर गए कि हुआ क्या इनके साथ अचानक से। अब किसी को ये दिमाग में नहीं आया कि कोमल के अंदर कुछ है कि किसी के अंदर कुछ है, उनको पता ही चल रहा है कि बाहर हुआ क्या है कि अचानक से दोनों भाई बहन बाहर आके गिर गए। तो उठा के फटाफट से उनकी मालिश करते हैं, जगाते हैं, पानी के छींटे देते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता। रात वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका नॉन डॉक्टर था, डॉक्टर के पास जाके सब कुछ सही करवाते हैं, उनको इलाज करवाते हैं ये वो। अगले दिन सुबह कोमल पहले उठती है और कोमल उठ के आपस से नॉर्मल वैसे ही बैठ जाती है जैसे वो पहले एक दिन पहले हो गई थी, एकदम सुमसाम वैसे। और कोई पूछ रहा है क्या हुआ था, तू बाहर कैसे पहुंच गई थी, क्या हुआ था, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही, बस यूं कर रही है कि पता नहीं, बाहर पहुंच गई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं गिर गई, बस इतना ही बोल रही है। और प्रताप को जब होश आया, वहां था इंटरेस्टिंग, क्योंकि प्रताप को कम से कम कोमल के 1-2 घंटे बाद होश आया और प्रताप का ऊपर का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। वो तो पूरी तरह से मुंडी उसके हाथ में आई नहीं थी क्योंकि वो भाग रहा था, इसलिए सही से कड़क हुआ नहीं और वो पैरालाइज हो गया। और अब वो खाली इतना बोल पा रहा है, पता नहीं बू से भूत बोल रहा है या क्या बोल रहा है, बट क्या हुआ था सब पूछ के मर गए, लेकिन हाथ टेढ़े हो गए और बोल
बिल्कुल पा ही नहीं रहा। जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो ना, जिसे देख के इंसान 1 सेकंड में झटके से मर सकता है। मतलब इतनी भयानक चीज उसने देख ली हो, ऐसे एकदम डरा हुआ है और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उसने कुछ बहुत ही भयंकर देखा है, बट वो बता नहीं पा रहा। और क्योंकि उसका सुसु भी निकल गया था, तो उस चीज से भी लोग डर रहे थे कि ऐसा क्या देख लिया कि भाई 28-30 साल का है, उसका सुसु निकल गया। और कोमल वहां क्या कर रही थी, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लाइक समझ नहीं आ रहा। कोमल कुछ बता नहीं रही और प्रताप बता नहीं पा रहा। फिर भी उनको घर लाते हैं, थोड़ा बहुत भगवान के हाथ जोड़ते हैं कि क्या हो रहा है भगवान, हमारे परिवार के साथ किसी की बुरी नजर लग गई, क्या है सीन ये वो। तो सब कुछ भगवान के हाथ जोड़ते, मंदिर अंदर जाते हैं। अगले दिन वापस आके सोते हैं, रात को घर पे सेम पोजीशन में सोते हैं वो लोग, ठीक है। बस ये था कि इस बार बेड पे सो रहे थे काड़ू और प्रताप, ये दोनों भाई जो थे बेड पे सो रहे थे, बाकी उसके अम्मी पापा खाट पे सो रहे थे। आज अब क्या होता है, सब सो जाते हैं, 12:30-1 बज जाते हैं, रात के 3 बज जाते हैं आपस। और अचानक से काड़ू जो होता है उसके पैर पे ना गुदगुदी होती है नीचे से, तो एकदम से हटाता है पैर अपना, 5 मिनट रुकता है, फिर वापस गुदगुदी होती है, तो एकदम से पैर वापस हटाता है। बोलता है यार तू गुदगुदी मत कर यार प्रताप, क्या कर रहा है। फिर वापस से छोड़ देता है। 2 मिनट रुक के फिर उसके पैर पे कोई गुदगुदी करता है लिटरली ऐसे, तो एकदम से जगता है, क्या प्रताप यार मत कर। एंड सडनली उसको रियलाइज होता है कि प्रताप तो यार पैरालाइज है, वो कैसे करेगा। ये सोच के जैसे वो साइड पे देखता है, उसके बगल में प्रताप वहां से गायब होता है। वो एकदम से उठता है और चिल्लाने की वजह से ऑब्वियसली उसके अम्मी पापा भी उठ जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, सब कुछ करते हैं, देखते हैं कोमल भी उसकी खाट से गायब थी। अपना कोमल वहां पे ना प्रताप वहां पे, दोनों वापस गायब। अब पूरे घर में होती है खोजबीन चालू। घर में आधे लोग घर के बाहर जाते हैं, ताऊजी ताई जी सब लोग, हल्ला मच गया कि दोनों गए कहाँ पे। एक तो इनने कुंडी लगा रखी थी अंदर से, गेट खोलोगे तो आवाज आएगी, गांव में जो गेट्स होते हैं साफ आवाज आती है। गेट खुला ही नहीं है, गए कहाँ पे। पूरा घर छान मारा, सब कुछ ढूंढ लिया, ऊपर नीचे छत से लेके सब कुछ ढूंढ मारा, नहीं मिल रहा। तो दोनों गए कहाँ, सब पागल उधर ढूंढ रहे, पास के गांव में खेतों में सब जगह जाए, गए कहाँ पे। अब तक इनको लगने लग गया था कि पक्का ये किसी की नजर है या फिर कोई भूत का चक्कर है, कुछ तो है। बट ये नहीं पता था कि इनकी बेटी के अंदर ही कोई चीज है। इनको लग रहा था कि इनकी बेटी खुद विक्टिम है उस चीज की। अभी ढूंढ रहे, सब कुछ हो रहा है, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला। देन वापस आता है एंड कॉल वॉल करते हैं इधर उधर, पुलिस वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, बैठते हैं। गाँव में तो क्या था, रिलेटिव्स को पहले कॉल करते हैं कि बताने के लिए ये हुआ है, ढूंढवाने आ जाओ जरा। सब लोग बेड पे बैठे हैं, आधे लोग कांटे पे बैठे पास में। सडनली सबके बीच में काड़ू और उसकी मम्मी बेड पे बैठे होते हैं एंड अचानक से उनके बेड के नीचे से आवाज आती है, जैसे बेड के नीचे से कोई ठोक रहा है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं कि ये इनने क्या सुन लिया। बेड के नीचे से आवाज आ रही है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि बेड के नीचे झुक के देख भी ले कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी डर का माहौल था और उसमें ये हो गया। पर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उसके माँ बाप जाते हैं फटाफट से, और काड़ू भी थोड़ा ताकतवर था, वो एकदम से जाता है नीचे, जाके देखता है बेड के नीचे कोमल पड़ी हुई है उल्टी, और उसका भाई जो प्रताप है, जो पैरालाइज था, वो पड़ा हुआ है नीचे और पूरा कांप रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है, इस तरह से पड़ा हुआ है और कर रहा है बस। और पड़ा किस तरह से, बेड के नीचे बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, वो दोनों सिर्फ आ जाए एग्जैक्ट इतनी ही जगह थी। वो ऐसे से कर रहा है एंड कोमल के हाथ उसके गले के पास है। दोनों को एकदम से निकाला खींच के, क्या हो रहा है तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंच गए, एकदम से निकाला खींच के, डर के मारे कि भाई कि कुछ हो तो नहीं गया ये वो। कोमल तो परफेक्ट थी, प्रताप के गले पे खून के निशान जैसे किसी ने नोचा हो एकदम, और वो यही कर, जैसे मिर्गी आती है ना वैसे कर रहा है, आंखें पूरी ऊपर की साइड है। अब सब लोग टेंशन में है कि भाई ये क्या हो गया, मर ना जाए इंसान, क्योंकि पहले उसकी हालत खराब है, पैरालाइज हो रखा है, और ऊपर से अब क्या हो गया, कुछ अकल ही नहीं चल रही। सबके दिमाग में हजार ख्याल आ रहे हैं कि किसी भूत का चक्कर है, किसका चक्कर है। लेकिन सबसे पहले ये था कि उसको सही करना है, तो उसको पैर घिसता है, मालिश करता है, पानी के छींटे देते हैं, ये वो तो थोड़ा नॉर्मल होता है, फाइनली थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। एंड उसके घाव वाव भरते हैं, कुछ हल्दी लगाते हैं, थोड़ा सही होता है एंड बस फिर लेट जाता है वो, मतलब मिर्गी जो आ रही थी वो बंद हो जाती है, उसको लेटाते हैं। सोचते हैं कि दिन होते ही सबसे पहले अच्छे वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे एडमिट करवा देंगे उसको। और कोमल तो वही 1 घंटे बाद उठ जाती है और वही बोलती है कि मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मैं नीचे पहुंच गई। सबको शक होता है यार कि ये कोमल हर जगह एक तो पहुंच ही जाती है और इसको कुछ होता नहीं है, और स्टार्ट से वो पहले वो गिरी, फिर कल भी इसने कुछ किया, आज भी सेम, तो समझ नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है इस कोमल के साथ में। और प्रताप की हालत की किसने, लाइक वो नोचना एंड ऑल, उसकी सगी बहन तो करेगी नहीं, तो क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रात के लिए सोचते हैं कि सो जाता है, दिन में उठ के पहले डॉक्टर के पास ले जाएंगे दोनों को ही। लेकिन अब नींद किसको आती है यार, उस वक्त सब सो जाते हैं अपने अपने रूम में जाके, ये लोग यहाँ पे सो जाते हैं। 5:30-6 बजते हैं, अंधेरा ही होता है उस वक्त, बारिश का मौसम था। तो उसकी मम्मी अचानक से जगती है, मतलब जगी हुई होती है, ऐसे टाइम पे उनको नींद नहीं आती क्योंकि इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है ऑलरेडी। तो अब वो उठती है पानी पीने के लिए एंड उठते ही देखते हैं कि बगल की खाट पे कोमल नहीं सो रही। कोमल उनके बगल से गायब हो गई, जस्ट बगल की खाट से गायब हो चुकी।
अभी तो 1-2 घंटे पहले ये सब हुआ है, अब कोमल कहाँ गई? सबको उसकी मम्मी जगाती चिल्ला के, तो सब जगते एकदम से। सबसे पहले चेक करते बेड के नीचे, वो वहाँ पे नहीं थी। अब घर ढूंढना स्टार्ट करते, पूरे घर में इधर उधर चौक में ये वो सब ढूंढना स्टार्ट करता है। उसकी छोटी बहन को कहते हैं कि जा छत पे जा जाके चेक करके आ, मम्मी अंदर रूम में चेक कर रही है। सब मामा ताई सब लोग आ जाते हैं। उसका भाई जो है बड़ा भाई काड़ू, वो बाहर की साइड भागता है, वो गैलरी से होके बाहर जो बड़ा चौक है वहाँ भागता है। बाहर भाग के चेक करता है तो ऊपर जैसे ही देखता है, वो देखता है कि छत की जो बाउंड्री है जो बना रखी है उस पे कोमल पूरे बाल वैसे खुले हुए हैं, आंखों की पुतलियां गायब है, पूरी सफेद पुतली हो रखी है और बाउंड्री पे ऐसा करके चल रही है जैसे वो अंधी है, बस ऐसे एडजस्टमेंट करके चल रही हो, वैसे चल रही है बाउंड्री पे और अजीब सा हंस रही है और कुछ ना कुछ मन में गुनगुना रही है जो सिर्फ वही समझ पा रही है। बच्चों जैसा बिहेव कर रही है, अजीब सा बोल रही है कुछ। और सबसे डरावनी चीज ये थी कि वो चलते चलते तो बाउंड्री पे चल रही है एज पे, किचन का सबसे बड़ा चाकू जो था वो उसके हाथ में और वो बस चल रही है। जैसे ही ये चीज देखता है काड़ू, वो चिल्लाता है जोर से, अबे कोमल तू यहाँ क्या कर रही है, गिर जाएगी, पागल है क्या, ऊपर क्या कर रही है? वो एकदम से देखती है, जैसे वो देखती है आवाज सुन के कोमल का चेहरा पहली बार काड़ू को दिखता है। बाल पूरे खुले हुए हैं, आंखों की पुतलियां गायब है और स्माइल है वियर्ड सी उसके मुंह पे, और उसके मुंह पे लगा हुआ है खून थोड़ा सा। पता नहीं किस चीज का है, क्या मार के खाया उसने, वही जाने, बट खून है। बस 1 सेकंड के अंदर उसका वो चेहरा देखा काड़ू ने, वो आज तक याद करता है। बता रहा था मेरे को मेरा भाई कि वो जो उसने उस मोमेंट पे एकदम से देखा था ना, वो उसको हिट कर गया। हालांकि इसके बाद उससे ही भयानक किस्सा हुआ उसके साथ, लेकिन वो फर्स्ट लुक जो था ना, अभी तो खैर टीजर था भाई, पूरी पिक्चर आनी थी। जैसे ही उसने इसकी तरफ देखा, काड़ू एकदम से डर गया। अभी तो डरा ही था और इतने में ये उसके ऊपर छत से कूद गई चाकू लेके, पूरा जैसे मारेगी। काड़ू की तो वो बहन थी तो वो एकदम से आ गया है डर के और उसको कैच पकड़ लिया जाके, एकदम से कैसे ऐसे करके कैच पकड़ा। थोड़ी सी गिरने वाली थी लेकिन हाथ पे एकदम से आया वजन, तो हाथ पे भी उसके लगी चोट वोट, चाकू का एकदम से घाव उसको हाथ पे पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ करके संभाल लिया ताकि गिरे ना, चोट ना लगे। वो तो बस आवाज सुन के फटाक से कूद गई। अब ये उसको पकड़ के रखा है, एक हाथ से चाकू हाथ पकड़ रखा है उसका और एकदम चिल्ला रहा है, क्या कर रही है तू, पागल है क्या कोमल, क्या हो गया तेरे को, क्यों छत पे चली गई, चाकू को क्यों पकड़ रखा है तूने, छत की डोरी पे चढ़ रही है, गिर जाएगी, पागल है क्या तू, दिमाग खराब हो गया है। प्रताप वैसे बीमार पड़ा, सब कुछ बोल रहा है, अभी तो चिल्ला रहा है। इतने में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल चीज हुई, वो ऐसे गिरी थी उल्टा, तो उसके हाथ में वो उल्टा थी और पूरी तड़फड़ा रही है छूटने के लिए, ठीक है, चाकू मारने के लिए। उसको पकड़ रखा है कुछ कर रहा है, तो काड़ू स्ट्रांग था क्योंकि अब उसको पकड़ रखा है, वो उल्टी है ऐसे उसके हाथों में। एंड जैसे ही काड़ू सब बोलता है कि तू पागल है क्या, क्यों कर रही है सब ये वो, तो वो अपनी मुंडी 180 डिग्री टर्न करती है, मतलब धड़ यहीं पे पूरी मुंडी ऐसे 180 डिग्री टर्न हो जाती है। काड़ू बस उसको देखता है, अभी कुछ सोच पाए उससे पहले तो स्माइल देती है। काड़ू एकदम से दूर फेंकता है ताकि चाकू को मार ना दे, क्योंकि इतना नजदीक से उसने उसको देखा था कि उसकी आंखें गायब है, सफेद हो रखी है पूरी, बाल खुले हुए हैं, स्माइल कर रही है, मुंह पे खून निकला हुआ है। ऐसे टाइम पे स्माइल कौन करता है यार। ये सब जितना भी सीन मैंने आपको बताया वो कूदी है, वो मैक्सिमम 10-15 सेकंड के अंदर हो गया। अब काड़ू उसको फेंक के एकदम से भागा, वो गैलरी से वापस निकला एंड उसके पीछे पीछे वो उठी, सब कुछ साफ सुफ करके एकदम हावड़े की तरह उसके पीछे भाग रही है चाकू लेके, हाँ हाँ करके फॉलो कर रही है उसको, आवाज सुन के भाग रही है भाग रही है भाग रही है। ये एकदम से अंदर भागा, अंदर के चौक में घुसा और लेफ्ट टर्न मारा, जाके रूम में घुसा। ये पागलों की तरह आवाज करते करते हाथ में चाकू लेके भागते 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 आई और सीधा दीवार पे जाके पड़ा, दीवार पे ठुक गई सामने ही। लेफ्ट टर्न मारना उसको नहीं पता था, अंधी थी वो। तो अब ये चीज देख के थोड़ी ज्यादा एश्योरेंस मिल गई काड़ू को कि ये अंधी है, इसको दिख तो रहा नहीं, क्योंकि जैसे ही ठुकी वो तुरंत वापस उठी और ऐसे से ढूंढ रही है, जैसे बिल्कुल अंधे लोग ढूंढते ना, हाँ चाकू चला रही है। ये जैसे ही हुआ काड़ू तुरंत समझ गया कि इसको दिख नहीं रहा, तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बोला चुप करा दिया सबको कि सब चुप हो जाओ, उसको दिख नहीं रहा। ये आवाज से पीछा कर रही है। मम्मी पापा ताऊ ताई बहुत सारे लोग सब चौक में और रूम में बिखरे हुए हैं, सब एकदम से चुप हो गए। अब ये गुजर रही है आसपास से चाकू लेके, सब लोग हौले हौले मूव कर रहे हैं एकदम स्लोली स्लोली कि कहीं आवाज आए और गर्दन ना उड़ जाए। अब काड़ू और उसके 2-3 भाई और थे कजिन, वो सबसे बोलता है कि पीछे से इसको घेर लेते, पकड़ देता है। तो वो ऐसे ही हवा में चाकू चला रही थी, ये लोग जाते दोनों तीनों, जाके एकदम से उसको धर लेते हैं पीछे से। जैसे ही धरते वो काबू में नहीं आती, 3 लोगों के भी, इतनी छोटी सी बच्ची थी 20-22 साल की, उसको कोई जान नहीं है, पर 3 हट्टे कट्टे मुस्तैद हो गए, काबू में नहीं आ रही, वो एकदम से ऐसे कर रही है और एक बंदे के वो जांघ पे चाकू घुसेड़ देती है। जैसे ही घुसेड़ दिया पे खून का फुहारा और वो जोर से चिल्लाता है आ करके, बाकी दोनों को भी हाथ छूट जाता है। अब जैसे ये खून उड़ता है, वो पागलों की तरह खून चाटने लग जाती है, एकदम खून उसके वहां से चाट रही है, चाकू चाट रही है, एंड खून उड़ता है तो उसको पूरा एकदम मुंह पे लगा रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। सब लोग डर जाते हैं, एकदम से रूम के अंदर भागते हैं, एंड सब रूम में भाग के एकदम से गेट बंद कर लेते हैं। अब ये सब अंदर है, वो अकेली बाहर है, पर
जैसा कि मैंने बताया काड़ू तो स्ट्रांग है, उसने वापस प्लान बनाया कि भाई कुछ करते हैं देखते हैं। तो वो जो रूम है उसके नीचे से जगह थी देखने की, गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा लकड़ी के गेट होते हैं, उसके नीचे इतनी सारी जगह होती है देखने के लिए। तो वो नीचे से देखा, वो लिटरली जमीन पे पड़ा हुआ खून जो था उसके भाई का उसको चाट रही थी, पागल हो गया, चाट रही जैसे कुछ खजाना मिल गया हो, चाट रही अमृत मिल गया, चाट रही पूरा फर्श चाट लिया उसने। काड़ू से देखा नहीं जाता, बोलता है दोनों भाइयों को वापस आओ। अब एक भाई इसके लगी थी, उसको चाकू बिठाया था, एक दो भाई और लेता है, जाता है, एकदम से गेट खोलता है। उसको पता था कि आवाज सुन के वो भाग के आएगी, गेट खोलते हुए भाग के आती है, जैसे वो भाग के आती है उसको तुरंत ऐसा करके पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से एंड रस्सा रेडी होता है, रस्से से उसको बांधते हैं, चाकू उसके हाथ से छुड़ाते हैं और सब लोग फिर बाहर भाग जाते हैं रूम में, ये वो अलग अलग हो जाते हैं। उसको बांधते हैं पूरा, उस रूम में रखते हैं और उस रूम में पैक करके उसको एकदम से गेट बंद कर देते हैं। अब वो अंदर है, ये सब बाहर है, राहत की सांस लेते हैं थोड़ी सी। उसके भाई की पट्टी अट्टी करता है, चाकू को निकालते हैं, उसको पहले एडमिट कराने के लिए भेज देता है उसके पापा के साथ में। अब सब लोग टेंशन में कि ये क्या हुआ इनकी बेटी के साथ में। मम्मी पापा तो ऑब्वियसली टेंशन कर रहे थे, मम्मी रोने लग गई, उसकी बहुत रो रही थी क्योंकि ऐसा तो जिंदगी में पहली बार देखा उनकी सगी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। उसका इलाज क्या करे, रातों रात क्या इलाज कर लेगा, कोई क्या ही कर लेगा। हालांकि पंडित जी को फोन करता है रात को, लेकिन इंस्टेंट अभी क्या करे। अब उसके अंदर से रूम से चिल्लाने की आवाजें आ रही है, ठीक है, इधर उधर। अब वो चिल्लाने की आवाज शांत हो जाती है। अभी जैसे वो शांत होती है तो अचानक से उसके मम्मी के दिमाग में आता है कि उसकी जो बहन थी चन्नू, वो कहाँ है। चन्नू मैंने आपको बताया था छत पे गई थी ढूंढने के लिए, उसको पता था नीचे क्या हुआ। जैसे ऊपर गई तब तक वो कूद चुकी थी और वो छत पे से ढूंढ रही थी सब कुछ। जैसे उनको याद आया कि चन्नू तो छत पे ही है और छत की सीढ़ियां मैंने आपको बताया था कि उस रूम में से ही खुलती है। इतना अभी तो सोचा था, चन्नू तो ऊपर है, इतने में जो छत पे जाने का गेट है जो उनके रूम से खुलता है उसके खुलने की आवाज आई। ये सुनते ही आओ देखा ना तो तुरंत काड़ू और उसके भाई ने गेट खोला। जैसे ही खोला, हार्डली 5 सेकंड के अंदर, वो अंदर वाले गेट खोलने के 5 सेकंड के अंदर उन्होंने गेट खोल दिया था। उन 5 सेकंड के अंदर रूम के बीचों बीच चन्नू पूरी फैली हुई पड़ी है, हाथ पैर पूरे खुले हुए और उल्टी पड़ी हुई है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो यह है कि कोमल गायब है, रूम से कहाँ जाएगी वो। इनको लगता है कि कहीं वापस छत पे तो नहीं चलेगी, इतना सोचता है एंड अंदर जाने की कोशिश करता है। इतने में वो देखता है ऊपर कोमल पंखे पे लटकी हुई थी। जैसे ही इसकी नजर वहां पड़ती है वो सीधा कूदती है काड़ू पे, वहां चढ़ के उसको खरोचना स्टार्ट कर देती है, एकदम नखून मारना ये वो। तो काड़ू उसको पकड़ता है दोनों हाथों से, सब लोग पकड़ते हैं उसको, चाटे आटे मार के बिठाते कुछ करके, कुछ भी करके सारे लोग मिलके उसको फाइनली खिड़की से एक लोहे की चेन होती है उससे बांधते हैं। उसको लिटरली रस्से से बांधा था, उसने वो रस्सा भी खोल लिया। कैसे खोला पता नहीं, वो पूरा रस्सा इतना मजबूत था, मोटा रस्सा बांधा रखा था उसके हाथ से, वो खोल लिया उसने। फिर उसको चेन से बांध के फाइनली फिर उसकी बहन को बाहर लाता है, बेहोश होती है एंड गेट बंद कर देता है। अब बहन को सुलाता है, उसका दिमाग बहुत एकदम गर्म हो गया होता है तो उसको ठंडी पट्टी वगैरह लगाता है, सब करता है। अब वो लोग रूम के बाहर है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है रूम के अंदर जाना क्योंकि वो चिल्ला रही है पागलों की तरह। अब अंदर से जो आवाजें आ रही है वो बहुत ही वियर्ड है, आवाजें चेंज हो गई है, लड़की की आवाज है लेकिन कोमल की आवाज नहीं है, कोई और लेडी की आवाज आ रही है जो अंदर है ही नहीं। अब क्या होता है, रातों रात ये पंडित जी को कॉल करते हैं अपने जो थे। अब पंडित जी के ऊपर भी एक पंडित जी थे जिनने उनको शिक्षा दी थी। वो पंडित जी 2-3 गांव छोड़ के रहते थे, तो रातों रात उनको कांटेक्ट किया जाता है, उनकी सारी मीटिंग्स वगैरह सब कैंसिल किया जाता है। बोला जाता है कि इनके बेटे बेटियों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, सब बताते हैं। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए फिर वो सुबह 5:30-6 बजे आते हैं घर पे। जो बड़े पंडित जी थे उनको कुछ नहीं पता होता, उनको बस ये पता होता है कि कुछ हो रहा है पैरानॉर्मल इस घर में। वो एंटर करते हैं, एंटर करते जैसे ही वो चौखट पे पहला पैर रखता है, अंदर जो कोमल थी वो जोर जोर से गेट बजाना स्टार्ट कर देती है। मुझे खोल दो, से बता रहे तुम सबको खा जाऊंगी, मार दूंगी, सबका खून पी जाऊंगी, ये वो बहुत जोर जोर से, अजीब ही आवाज में, लेडी की आवाज, लेकिन वो कोमल थी ही नहीं अंदर। ऐसा लगता है कोई और लेडी आके खटखटा रही है अंदर से। सबकी फट रही है, सब चौक में थे लेकिन गेट से दूर हो गए कहीं तोड़ ना दे। पंडित जी आते ही समझ गए कि ये गारंटेड कुछ है, बड़ा है जो बहुत इजीली नहीं निकलेगा। तो भव्य पूजा करने के लिए वो बोलते हैं कि पूरी सामग्री मंगवाते हैं। पूरे दिन के जितने भी भाई थे सबको काम बांट देते हैं कि इतनी सामग्रियां चाहिए। बीच चौक में पूजा होगी जहाँ से हवा पास होती है वहां से, एंड उनके चेले चाटे भी चाहिए होंगे उनके, तो कम से कम 5-7 चेले चाटे मंगवाते हैं। फिर बोलते हैं कि दिन में हवन होगा एंड रात को जो प्रॉपर भगाने की विधि है उससे बात करके वो होगा। तो दिन में वहीं पे वो हवन करते हैं, प्रॉपर हवन करते हैं, तब तक कुछ नहीं होता। गेट वही बंद है, खाया पिया सुबह से कुछ नहीं है कोमल ने ना पूरे घर वालों ने। बीच चौक, मतलब मैं चौक जो बोल रहा हूँ अभी जो हवन हो रहा है वो बाहर वाले चौक में हो रहा है क्योंकि हवा पास गैलरी से होती है, ठीक है। तो बीच चौक में पूरे दिन हवन हुआ, शाम हो गई, 6-7 बज गए। अब इसके घर वालों को टेंशन हो रही है कि उस रूम के अंदर कोमल है, कुछ करना ले खुद को। बट ये था कि कंटिन्यूसली हर 2 घंटे में 1 घंटे में वो अपनी झलक दे देती थी भूतनी आके कि मैं हूँ, चिल्ला देती थी, गेट खटखटा देती थी, कुछ ना कुछ कर देती थी। तो ये था कि हाँ ठीक है जिंदा, लेकिन खोल भी नहीं सकते, ना रख सकते अंदर। तो अब शाम हो जाती है, पंडित जी बोलते हैं उससे बात करने का टाइम आ गया है। कुछ विधियां अभी बाकी थी बट वो होनी थी अंदर वाले चौक में जहाँ पे जो रूम था उसके सामने, और उसके लिए वो करने के लिए कोमल वहां प्रेजेंट होनी चाहिए थी बाहर। उसको बाहर कैसे लाए? तो पहले तो पंडित जी गए, गेट के पास आके खड़े हुए,
जिसके अंदर वो थी, जाके बोलता है कि कौन है तू? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। फिर वापस पूछता है कौन है तू? कोई आवाज नहीं। कम से कम 5-6 बार पूछता है, बता दे, सच बता दे, कौन है तू? ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी यहाँ पे, तू जानती नहीं है किसका हाथ है मेरे सर पे। ये वो बहुत कुछ बोलता है। लास्ट टाइम जब पूछता है, कम से कम 15 मिनट पूछने के बाद कि कौन है तू, बता दे, मैं तेरी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, ये वो बोलता है। 5-7 सेकंड तक कुछ नहीं होता एंड सडनली पंडित जी के इतना मुंह के पास गेट होता है, वो जोर से बजता है, टॉम 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 टॉम, एकदम से जोर से बजता है और वो चिल्लाती है जोर से कि सबको काट के खा जाऊंगी, सबका खून पी जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तेरा भी खून पियोगी। सब सुन के एकदम हक्के बक्के हो जाता है। उसके रिलेटिव्स तो बोलते हैं हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हमको इधर अपना खून डोनेट नहीं करना। क्योंकि कोई भी सुने यार, जान की परवाह हर किसी को होती है। वो लिटरली अंदर कौन लेडी बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो है ही नहीं जो अंदर लड़की है। और लेडी भी ऐसी लग रही है 30-35 साल की होगी आराम से, मतलब बच्चे नहीं लग रही कोई। अब ये हो रहा है, पंडित जी उससे नेगोशिएट करने में लगे कि पागल है क्या, तेरे लिए तू बता तुझे क्या चाहिए, इनकी फैमिली को क्यों परेशान कर रही है, क्यों बच्चे की बॉडी में आई है। बोलती इसको तो मैं लेके जाऊंगी, तुमको जो करना है करो। अब क्या था, पंडित जी ने एक रिलैक्स करने के लिए यही बोल दिया था सब फैमिली वालों को कि इस बच्ची को ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसी की बॉडी के अंदर आके इसको जो करना है वो कर सकती है। बॉडी उसको एक वेसल मिल गया, और जो बॉडी है उसके अंदर आके उसको क्या करना था। पंडित जी क्योंकि इतने विद्वान थे, उन्होंने बताया, ये सब पूरा दिन हवन किया और ध्यान में बैठ के उन्होंने बताया कि वो है खून की प्यासी और ये है अंधी चुड़ैल। उसे कुछ नहीं दिखता, बस आवाज सुन के फिर आती है। ये अंधी चुड़ैल उनके गांव में काफी टाइम से फेमस थी, लेकिन 30-40 साल पहले फेमस थी एंड तब इसका प्रकोप था बहुत ज्यादा गांव वालों में, लेकिन तब से लेके अब तक कुछ हुआ नहीं था। इतने टाइम में तो सब भूल चुके थे। अब जो है वो वापस आ गई थी। रीजन क्या थे हू नोस, बट मे बी अमावस्या की रात को वो बाल को लेकर के बैठी थी छत पे एंड ये सब सीन होंगे एंड मे बी परफ्यूम भी डाल रखा था, खैर व्हाटएवर। लेकिन अभी फिलहाल उसके शरीर के अंदर वो थी और वो खून की प्यासी थी, उसको सबका खून पीना था, इसीलिए वो खून चाट रही थी, खून नोच के खून पी रही थी, ये सब कर रही थी। पंडित जी बोलते हैं कि तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा, बच्ची की बॉडी को छोड़ दे, ये वो। तो कुछ बोलना बंद कर देती है, अचानक से कुछ बोलना बंद कर देती है। पंडित जी बड़ा आश्चर्य में जाते हैं कि इसको कुछ इच्छाएं तो बताएगी, आत्माओं की इच्छाएं होती है, चुड़ैल की भी इच्छा, कुछ बताया तो सही, कुछ हो तो सही। 5 मिनट कुछ नहीं बोलती, पंडित जी वहीं खड़े रहते हैं एंड सडनली अचानक से वो जो गेट मैंने आपको बताया था उसके नीचे जगह थी जैसे काड़ू ने देखा था अपनी बहन को, उस जगह से वो एकदम से हाथ डालती है और पंडित जी के पैर होते हैं, उनको खरोच लेती है, पूरा खून निकाल देती है पूरा। पंडित जी एकदम से अपना पैर पीछे लेते हैं, लेकिन तब तक पूरा खून निकल चुका होता है। वो इतनी सी झलक मिलती है 3-4 सेकंड के लिए उसके हाथों की, वो देखी पंडित जी ने भी, काड़ू ने भी, उसकी मम्मी ने भी। वो कोमल के हाथ थे ही नहीं, उसके नाखून इतने बड़े थे, वो जो हाथ थे इतने बड़े थे, लाल कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी वो जो भी हाथ थे उसने, और पूरे हाथ ऐसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान उसकी पूरे कैसे नशे दिखती है, काला पड़ जाता है, और वैसा सा हाथ था, बाहर आके एकदम खरोच के चला जाता है आपस, और अंदर फिर ऐसी आवाज आ रही है जैसे वो मजे लेके खा रही है, चाट रही है उस चीजों को। पंडित जी के पैर में तुरंत पट्टी की जाती है। पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसी चीजें मैंने बहुत देखी है, लेकिन पट्टी की जाती है एंड वो बोलते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, अभी के अभी विधि स्टार्ट करो। रात की 8-8:30-9 बज जाता है, जो उसके रूम के पास का चौक था वहाँ पे सारा सब कुछ लगाया जाता है, चेले चाटे सब अगल बगल खड़े होते हैं, सारी विधि के लिए जितनी भी चीजें मंगाई थी सब डाली जाती है। जोर जोर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते पंडित जी, जोर जोर से, बहुत जोर से पंडित जी स्टार्ट कर देते मंत्र पढ़ना, ताकि उसके कानों में पड़े। अब जैसे जैसे मंत्र पढ़ना तेज हो रहा है, उतना जोर जोर से वो चिल्लाते जा रही है, उतना जोर चिल्लाते बोल रही है कि इस लड़की को ही मार दूंगी मैं, इस लड़की को ही मार दूंगी, बोल रही हूँ मैं। बट वो इसलिए बोल रही थी ताकि उसके फैमिली वाले वीक हो जाए और गेट खोल दे। पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि वो जानबूझ के बोल रही है ताकि तुमको उकसा सके और तुम गेट खोल दो। अब ये माहौल इतना खतरनाक हो गया, बारिश का टाइम है, बारिश होने वाली है, बस बादल गरज रहे हैं, चेले चाटे और पंडित जी सब हवन कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं जोर जोर से। अंदर से वो चिल्ला रही है जोर जोर से, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, रोने की कोशिश कर रही है, कुछ भी करके बस मान जाए। अचानक से जब माहौल बहुत ही पीक पे होता है, अंदर से जो छत का गेट जाता है उसके टूटने की आवाज आती है। पंडित जी अपना हवन कंटिन्यू रखते हैं, एकदम से जगते हैं, लेकिन वो स्टॉप नहीं कर सकते उस चीज को। अभी सब सोचते हैं कि ये क्या हुआ, इतनी पावर इस पर आई कैसे, हजारों सवाल दिमाग में चल रहे हैं कि अब करना क्या है। बीच चौक में खड़ा है, लेकिन 5-7 सेकंड के अंदर ही उनके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। सडनली रियलाइज होता है कि वो छत पे गई है, छत पे से बाहर की साइड जाके बाहर के चौक में वो आ सकती है कूद के। इतना सोचते ही एंड गैलरी से अभी देखता है बाहर चौक की साइड, जैसे वो देखता है एंड वो छत पे से गिरती है जमीन पे फ्लैट। अंधी है ना, दिखा नहीं, सीधा गिरी। उसकी बॉडी ऐसे कैसे गिरती है जमीन पे। उसकी बहन जोर से चिल्लाती है दीदी, भागने जाती है एकदम वहां पे। काड़ू एकदम से पकड़ता है उसको एंड देखता है 2 सेकंड बाद ही वो पड़ी हुई एकदम से बड़ी वियर्ड तरीके से खड़ी होती है, हड्डियों को चटका चुटकू के उल्टा। अब चौक में बीचों बीच सब खड़े हुए हैं, अंदर वाले सब बालकनी से देख रहे हैं कि बालकनी के जस्ट बाहर वो ऊपर से तड़ाम करके गिरी है और वो वियर्ड तरीके से उल्टा खड़ा हो रही है। एंड सडनली वंस अगेन वो अपनी 180 डिग्री पूरा मंडी को मोड़ लेती है।
एंड इनको देखती है। वो सीधी खड़ी है, मुंडी उसके पीछे की साइड है, इन लोगों को देख रही है और ऊपर से गिरी इसलिए उसके यहाँ से खून बहना स्टार्ट हो गया है। उसकी बहन जोर जोर से रोने लग जाती है, मम्मी रो रही है, भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन कालू एकदम से पकड़ लेता है कि मत जाओ, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। वो जान से मार देगी, वो सोचेगी नहीं माँ बहन के बारे में, वो चाकू मार रही थी मुझे। अब वो आवाज सुनती है अंदर लोगों की, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये लोग हैं। अब सब इधर उधर हो गए, आवाज इतनी ज्यादा हो रही थी तो उसको समझ आ गया कि भाई यहाँ पे लोग हैं, खून मिलेगा। वो भागते भागते आई, अपनी मुंडी वापस गर्दन वर्दन जगह पे लाके भागते भागते गैलरी से आ रही है, एकदम स्पीड में भागते भागते आ रही है। सब लोग इधर उधर हो गए, भागते हुए आई एंड पंडित जी जो हवन कर रहे थे उनके पास जाके खड़ी होगी, बस एकदम से हिल नहीं पा रही। उनको मारने पर बहुत कोशिश कर रही है कि इस इंसान को कुछ कर दो, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही। इवन उनके चेले चाटों को भी कुछ नहीं कर पा रही। वो पंडित जी जोर जोर से मंत्र बोलते बोलते उसके सामने घूर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं एंड सडनली इशारा करते हैं उनके चेले चाटों को। 5 जितने भी चेले चाटे थे सब जाके उसको साइड से पकड़ लेते हैं। उसमें लिटरली इतनी पावर थी, एक हाथ से 2 चेले चाटों को उड़ा देती है वो। उसके भाई लोग भी आते, सब पकड़ते उसको, कोई गर्दन से, कोई हाथ से, कोई पैर से, तब जाके वो काबू में आती है। काड़ू वाड़ू सब पकड़ते हैं एंड फिर वापस रस्से लाते हैं उसको, इस साइड से हाथ, इस साइड से हाथ, पैर सब बांधते हैं एंड जैसे ही सामने पंडित जी के बिठाते हैं वहां पे चारों तरफ गोला कर देते हैं चावलों से एंड कंकु से एंड वहां बिठाया था। जैसे उसको बिठाते हैं एंड सडनली वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही सबको थोड़ी राहत की सांस मिलती है। सब लोग वापस जहाँ जहाँ छुपे हुए थे वहां से वापस आते हैं, चौक में इकट्ठा होते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हुआ। अब पंडित जी बीच में बोल नहीं सकते, चले चाटों ने बोला था कि अभी चल रहा है हवन, एंड हो जाने दो इसको, उसके बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं। इसको गोले से बाहर मत निकालना बस। बोलते हैं ठीक है। रात को 11-12 के आसपास और हो गए थे। अब सब लोग अलग अलग हो गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए कि फाइनली चला गया जो भी था। बाहर ताईजी ताऊजी उसके खड़े हुए थे, जो बाहर का चौक था, डिस्कस कर रहे थे कुछ। 1.5-2 घंटे बाद सब जब नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, पंडित जी का हवन बस एंड होने ही वाला था। विधि जो भी थी वो भी स्लो डाउन हो गई थी काफी, सब रिलैक्स हो गए थे एंड सडनली बाहर चौक से आवाज आती है उसके ताऊजी की, जोर से चिल्लाने की, करके जोर से चिल्लाते हैं। सब भाग के एकदम से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ताईजी ने ताऊजी को यहाँ से इतना जोर से काटा कि ये पूरा पार्ट ही उखाड़ लिया है और खा रही है। सब देखते हैं ताईजी को उस मंजर में, साड़ी पहन रखी है, पूरे बाल खोल रखे हैं, आंखें इतनी बड़ी हो रखी है और वो अचानक से उसे कबड्डी में कैसे ऐसे पोजीशन बनाती है और ऐसे करके बोलती है, आ जाओ, कौन आ रहा है, मुझे भगाओगे इस घर से, आ जाओ। दीवार की साइड मुंह रख के ये बोल रही थी वो। सब लोग पीछे खड़े थे उनके, अंधी थी ना, समझ गए सब कि अच्छा ये वही चुड़ैली है। इतने भूतिया माहौल में भी सब एक बार तो हंसी दिए। इवन पंडित जी भी हवन करते करते एक बार हम सस्ते ना, ऐसे तो हो ही गया होगा। खैर वो उल्टी मुड़ी हुई थी एंड दीवार को देख के बोल रही थी कि मार दूंगी जान से, ये वो। तो सब लोग चुपचाप से भागने लग गए आपस गैलरी से ही। इतना कुछ हो गया था तो उनको लगा, रिलेटिव्स जितने भी थे उनके साथ कर रहे थे, कि भाई अब यहाँ पर रहना ऐसा नहीं है, भागते यहाँ से। तेजी से एकदम अंदर रूम में भागने लग गए। भूल गए कि भाई अंधी है वो, बहरी नहीं है, उसको सुनाई तो देता है, कान शार्प होता है इन लोगों के, अंदर लोगों के। वो भागती है उल्टा मुड़ के वापस से स्पीड में उसी गैलरी से। अब काड़ू को चुड़ैल से ज्यादा डर इस बात का कि भाई फिर से ना ठुक जाए। अब क्या था कि उनके चाचा वगैरह जो है वहीं पे रहता है और उनसे ही बड़े ताऊजी है, वो गलती से बाहर की साइड ही भाग गए थे, मतलब बाहर के चौक के बगल में जो हॉल थे वहां पे भागे थे। वो उनके चाचा के पास गई, चाचा के पास जाके चढ़ गई सर पे एकदम। ताऊजी हो गए एकदम इनसिक्योर, वो आ रहा है भाई चाचा के ऊपर क्यों चढ़ रही है। आई एम सॉरी गाइस। भाई उनका गला दबा रही है, नोच के वापस वो नाखून जो बड़े हो गए थे, हाँ इनके भी नाखून बड़े हो गए थे, दिख रहे थे, मतलब इतना क्लोजली किसी ने नहीं देखा, ये नाखून बड़े हो गए थे। वहां ना जो खून फंस जाता है, मांस वगैरह, उसको चाट रही है यूं कर करके, लिटरली जिंदा इंसान को नोच के चाट रही है खून, ऐसा कर रही है। सब गए, चेले चाटे 2-3 वहां से भाग के आए, सबने पकड़ा उनको, जैसे ही पकड़ा पीछे हाथ किया वहां से बेहोश। दिस टाइम अगेन दे फेल्ट रिलैक्स्ड कि भाई अब तो चली गई फाइनली। अभी 2 लेडी है घर में, इन दोनों के अंदर आ गई, उसकी मम्मी के अंदर ना आ जाए बस। वो रो रही है, बहुत ज्यादा वीक ऑलरेडी है। अब उसकी ताई जी को सुलाया, वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत इलाज वगैरह किया, उनका पट्टी वगैरह लगाई। और पंडित जी ने ऑल्सो ये भी कहा था कि जब तक ये हवन कंप्लीट नहीं होता घर के बाहर कोई जा नहीं सकता। अब किसी की क्या हालत हो गई, कोई मरने को है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के बाहर नहीं जा सकता कोई। अब इनका सब कुछ करके कालू वापस गया अपनी बहन के पास में। पंडित जी और कोमल और उसके पापा वहाँ पे थे, वो 3 ही लोग वहाँ पे थे। पूजा वूजा चल रही थी कंटिन्यूसली। और कोमल तो बेहोश पड़ी थी, तो कालू गया अपनी बहन के पास में देखने के लिए कि वो तो ठीक तो है। तो देखा कि कोमल एक्चुअली होश में आ चुकी है और बैठ के रो रही है बहुत बुरी तरह से, और बोल भी रही है कि क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो फाइनली चुड़ैल जा चुकी थी, तो काड़ू एकदम से उसका हार्ट भराया। और काड़ू बहुत ब्रेव एक तो इंसान लगा मुझे इसमें। उसका हार्ट भराया, उसने उसको तुरंत हक किया अपनी बहन को और बोला कि बहन चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ में, सब कुछ सही हो गया है और अब तो तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। वो चुड़ैल जो भी है उसको भगा दूंगा पूरी तरह से, ऐसा। तो हक कर लेता है एकदम से। उसकी बहन बोलती है क्या हो रहा है यार भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बचा ले डाई। वो बोलता है कि सब कुछ सही हो गया है, तो चिंता मत कर। एकदम प्यार से हक करते वो अपनी बहन को दिलासा देता है एंड ऐसे कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने गैलरी से, जो गैलरी थी वहां से लिटरली एक परछाई, बहुत बड़ी परछाई
ऐसे चलते हुए आ रही है, सिर्फ परछाई, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सिर्फ परछाई आ रही है चलते हुए। पीछे लाइट थी, उसके रिफ्लेक्शन से साफ साफ दिख रहा है एक बड़ी सी परछाई चलती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है। नजदीक आते थे क्लियर दिखा कि वो एक प्रॉपर लेडी की परछाई है। लेडी आई, परछाई परछाई आई 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 2-3 सेकंड के अंदर हार्डली वो उनके पास आ गई और उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से गुजरी नहीं, वो पीछे पंडित जी वहां हवन कर रहे थे जहाँ पे, वहां से गुजरी नहीं वो, बस सिर्फ उनके पास आके खत्म हो गई। 1-2 सेकंड सोचा कि यहाँ पे आके खत्म हो गई, सोच ही रहे थे, इतने में जस्ट उनकी मुंडी की बगल से उसकी बहन की आवाज आती है, इसे ढूंढ रहा है। कालू सुन के एकदम शॉक्ड, अब वो करे क्या। जस्ट उसके बगल में उसकी बहन को हक कर रखा है, उसके अंदर वो चुड़ैल वापस आ चुकी है, इसने टाइटली हक कर रखा है उसे। वो 2-3 सेकंड कुछ बोलता नहीं है, वैसे वैसे रहता है। ये बोलती है बोलना मुझे ढूंढ रहा है क्या, और गर्दन अपनी ऊपर करती है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उसे मुंडी ऐसे करके देख भी ले। ये सोचता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया, सब अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बहन चली जाएगी। वो इतना ब्रेव था, उसने धक्का मारने की जगह, उसे दूर जाने की जगह एकदम कस के हक कर लिया, उसे जकड़ लिया पूरी तरह से कि तू जाके दिखा। वो चिल्ला रहा जोर से, तू जाके दिखा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अब ये हंसने लग गई पागलों की तरह, जोर जोर से हंस रही है। बोले तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, अभी देख तेरा तो खून पीऊंगी, सबका खून पीऊंगी और इस पंडित को तो निचोड़ दूंगी पूरा। ऐसा बोल के वो जोर से बाइट लेती है यहाँ पे उसके कंधे का, जोर से चिल्लाता है, उसकी मुंडी पकड़ता है, गर्दन बालों से पकड़ता है, छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं, एक हाथ से पकड़ के रखता है। अब जो भी बांध रखे तरस से उससे वो सारे एक बार में तोड़ देती है और उसके बाल खींच रही है, छोड़ रही है उसको, तोड़ रही है उसको, पकड़ रही है, नोच रही है, यहाँ से नोच रही है, खून चूस रही है, कुछ कर रही है, पर ये छुड़ाने की कोशिश कर रहा है एक हाथ से और एक हाथ से कस के पकड़ता है और उस गोले से बाहर नहीं जाने देता। मीनवाइल पंडित जी ये सब देख रहे थे बट उनका कंटिन्यूसली चैंटिंग चालू थी उनके हवन की, वो रुकते नहीं है। एंड करते करते ही इशारा करते वो लोग, ये सब होता है तब आवाज तो आती है तो भागते भागते चले चाटे आते हैं आपस से, इशारे से समझा देते हैं पंडित जी की ये पूरा जितना चौक है उस पर वापस सर्कल कर दो, चावल और कंकु से पूरा कर देते हैं, सिंदूर उंदूर लगा के प्रॉपर सर्कल कर देते हैं और सारे चेले चाटे मिलके उसके हाथ पकड़ रहा है कोमल के कि वो छुड़ा दे, मतलब खाए ना इसको, नोचे ना। अब क्योंकि कोमल इतनी ज्यादा पावरफुल थी, अगर उसको छोड़ देते वो भाग जाती वहां से, और अगर वो एक बार उस घर से भाग जाती वो पता नहीं कहाँ मिलती। उसको पहले पकड़ के रखा इतनी देर तक काड़ू ने कि वो छूटे ना, वहां से निकले ना, और फिर बाद में वो गोला सर्कल किया, चाल सिंदूर वगैरह लगा के, और बाद में उनके चेले चाटे आए, उनने पकड़ा, तब जाके वो थोड़ा मतलब काबू में भी नहीं, 1-2 को तो फेंक ही दे रही थी, लेकिन काड़ू ने स्टार्ट में डेयरिंग दिखा के उनको पकड़ के रखा, उसको जाने नहीं दिया। पंडित जी क्योंकि बीच में रोक नहीं सकते, तो बोल नहीं सकते थे कि इसको यहीं पे रखना है, वो भाग जाएगी, उसको पकड़ के रखा और चैंटिंग जोर जोर से स्टार्ट हो गई। वापस पंडित जी जोर जोर से बोल रहे हैं, जोर जोर से अपने हवन कर रहे हैं। चेले चाटों ने बोल दिया कि इस गोले के अंदर अब कोई एंटर मत होना, तो उसके जितने भी चाचा ताऊ मम्मी सब उस गोले के बाहर थे, सिर्फ उसके पापा है एक अंदर, वो खड़े हुए हैं, वो थोड़े बूढ़े से थे तो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे और ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे। चेले चाटे और ये है और पंडित जी सिर्फ मंत्र पढ़ रहे। ये चलता रहा 15 मिनट तक उसने पकड़ के रखा कम से कम। उसको कभी नोच रही है, कभी खा रही है, कभी क्या छील दिया, कभी क्या छील दिया। 6-7 लोगों से भी वो काबू नहीं आ रही है। पंडित जी 15 मिनट बाद अपना मंत्र अंदर पढ़ के अचानक से उठते हैं, गरम जो आग लगी हुई थी वहां से भभूति निकालते और सीधा जाके चढ़ के उसके सर पे पूरा मल देते हैं। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और उसके ऊपर पूरा भभूत मल देते हैं, पूरा एकदम उसकी शक्ल को बताया था राहुल कि उनको एक्सप्लेन किया जाता है जबकि इतनी भयंकर हो गई थी। आप इमेजिन करो, खून के ऊपर पूरी भभूत मसल दी और सर पे पूरा मसल दिया है, वो चिल्ला रही है पूरी आंखें खोल के, 1-2 को तो यूं ही फेंक दे रही है। स्टिल काड़ू ने उसको छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। एंड फाइनली जैसे उसको भभूत लगाई गई, उससे इतना इफेक्ट हुआ, वो एकदम से करके वहीं बेहोश हो गई। बेहोश होते ही सबसे पहले पंडित जी ने फिर जाके वर्ड्स बोले कि ये इतनी शक्तिशाली आत्मा थी कि ये पक्का 1-2 की जान तो लेके जाती है, पूरा खून पी जाती है। अगर यहाँ से भाग जाती, वो इसको पकड़ा नहीं जाता, यहाँ से भाग जाती तो वो नहीं मिलने वाली थी, पॉसिबल ही नहीं थी। 40-50 साल पहले भी आज से इस गाँव में ये हुआ है और कितने लोगों को ये ले गई है इस तरह से। काड़ू ने ब्रेवरी दिखाई और अपनी बहन को बचाया। फिर काड़ू की पट्टी वगैरह सब किया। आधे से ज्यादा लोग उस घर में मरीज पड़े थे, लेकिन कोमल के उठने से पहले बोला कि उसको चौक के बीचों बीच ही उसे दूध और गंगा जल मिक्स करके नहलाना है। तो जुगाड़ किया गया इन चीजों का और रात के 4-5 बजे के आसपास ही उसे दूध और गंगा जल मिक्स करके उसे नहलाया गया, साफ कपड़े से साफ किया गया, फिर सुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि मैक्सिमम आधा दिन और सोएगी और बाद में ये ठीक हो जाएगी। उसे सुलाया गया, सब रेस्ट हुआ। पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि आप यहीं पे रुको, अगर कुछ हो जाए तो वहीं पे रुके। दिन हुआ, सुबह हुई, सब कुछ शांत हुआ। दोपहर को 12-1 बजे के आसपास उसकी आंख खुली कोमल की और उठ के एकदम नॉर्मल वो हो चुकी थी।
जो भी उसकी बोली थी, जिस आवाज में वो बात कर रही थी, वो आवाज भी उसकी जा चुकी थी, बहुत नॉर्मल हो गई थी एकदम। बस उसका गला फट रहा था क्योंकि इतना जोर से चिल्लाई थी ना, तो उससे बोला नहीं जा रहा था। तो उसका इलाज किया, काढ़ा वगैरह पिलाया, और उसे फिर धागे दिए गए हनुमान जी के और भगवानों के हाथ में और पैरों में पहनने के लिए। कहा कि 6 महीने तक तो ये उतरना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए 6 महीने तक ये नहीं उतरना चाहिए। अगर उतर गया तो वो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। दिन होने से पहले ही पंडित जी ने पूरे घर की सेफ्टी के लिए सब धागे से पूरा अभिमंत्रित कर दिया कि इस बाउंड्री के अंदर वो चुड़ैल वापस ना आ पाए। अब वो कहाँ गई वो तो पता नहीं, किसी और घर में शिकार करेगी या क्या, बट वहां से भगा दिया और कोमल फाइनली वापस ठीक हो गई। इस चीज का ट्रॉमा उसको रहा काफी महीनों तक, लेकिन फाइनली अब जाके 3-4 साल हो गए, शी इज फाइन नाउ। अब इस चीज के बारे में वो लोग कोई बात नहीं करते, मैं जरूर कर रहा हूँ खुले में मिलियंस लोगों के सामने, लेकिन परमिशन लिया मैंने, एंड नाउ शी इज ओके विद इट। और उसका घर भी बड़ा सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक्स टू पंडित जी और थैंक्स टू हिज ब्रदर काड़ू, जिसने इतनी ब्रेवरी दिखाई और उसकी बहन को बचाया। वो अंधी चुड़ैल मैं सोच रहा हूँ अब कहाँ भटक रही होगी, ऑब्वियसली भटक ही रही होगी क्योंकि अंधी है, जगह जगह ठुकते डोल रही होगी। क्या ये थी आज की स्टोरी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द, उसको देख लेना भूलना मत। कर्नाटक जाके स्टोरी सुनाई यार। वंस मोर आपको याद दिला रहा हूँ, मैंने नया घर लिया है, ये आपकी बदौलत, आपके प्यार की बदौलत। हाउस टूर जाके मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आप पे डेली लाइफ आने वाली व्लॉग्स के जरिए वहीं पर दिखाने वाला हूँ हर रोज। जाओ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। 5 मिलियन करा दो, जल्दी हो जाएंगे, 5 मिलियन होने वाले होंगे आई थिंक अभी, तो करवा दो यार। थैंक यू, लव यू, बाय।